Hey friends. So in this one, basically we are discussing the general auditing principle and auditor's responsibility. तो basically हम क्या डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2. तो हम जो है डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अवर चैप्टर नंबर 2 दैट इज द जनरल ऑडिटिंग. वो क्या है जनरल ऑडिटिंग. चैप्टर नंबर 2 दैट इज दी जनरल क्या हमारा जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स है एंड ऑडिटर जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स क्या है एंड ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है एंड ऑल सच थिंग. तो व्हाट विल बी द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. यू विल बी एबल टू इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आएगा. हमें समझ आएगा अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रॉड कि फ्रॉड का क्या मतलब है, फ्रॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है और एग्जांपल से हमें जानने को मिलेगा. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आने वाला है. हमें फ्रॉड के बारे में पता चलेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बारे में और उसके एग्जांपल्स. हमें नॉलेज होगा ऐसे 240 ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें गेन होगा नॉलेज अबाउट ऐसे 250 दैट इज कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम लर्न कर पाएंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड वी विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट ऐसे 260 दैट इज कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस. हम गेन कर पाएंगे नॉलेज अबाउट ऐसे हमें क्या होगा फिर हम गेन कर पाएंगे नॉलेज अबाउट वी विल गेन नॉलेज अबाउट हम क्या कर पाएंगे गेन कर पाएंगे हम गेन कर पाएंगे नॉलेज अबाउट ऐसे 299 दैट इज द जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम गेन कर पाएंगे नॉलेज अबाउट ऐसे 402 दैट इज द ऑडिट कंसीडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. तो ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज द चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें ऐसे 240 पढ़ना है, 250 पढ़ना है एंड 260 पढ़ना है, 299 पढ़ना है, 402 पढ़ना है. 240 is auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. 250 that is consideration of laws and regulation in an audit of financial statement. 260 that is communication with the TCWG. 299 that is a joint audit of financial statement and SA 402 that is audit consideration relating to an entity which is using the service organization. उसके बाद हमारा आ रहा है then next come that is chapter overview. तो हम उसके बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं करेक्ट. तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या है. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है. व्हाट विल बी द जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है. ऐसे 240 बोलता है ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 240 क्या बोलता है ऐसे 240 बोलता है ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां बनेगी दी ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड. ऐसे 240 बोलता है ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 250 दैट इज कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 250 दैट इज कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे 260 दैट इज कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस. ऐसे 299 is the joint audit of financial statement. ऐसे 402 that is the audit consideration relating to an entity using a service organization. ऐसे 402 क्या होता है that is audit consideration relating to an entity using a service organization. नाउ अब हम पढ़ रहे हैं दिस केस स्टडी. सो केस स्टडी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं. सी बिजॉय एक ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का. ये लिस्टेड कंपनी का एक ऑडिटर है. Since last 3 years of led the companies in use of financial circles for all wrong reasons. There have been allegation of floating of security contract regulation rules by clandestinely controlling more than required percentage of shares than mandated in rules. Besides, the said company has been accused of violating other provision of security laws. There also have been allegation of manipulating share prices, of artificially keeping share prices high, and failure to disclose all related party transactions. The company is a highly leveraged one. However, there has been no default and company has kept its commitment. SEBI is also seized on the matter on its own. Ever since the above allegations were hurried through media, auditor of the company is in fix. What do such allegations reflect? How he should proceed in audit of ensuing year. The regulatory report would take time and audit has to be completed within timeliness. Audit of last 2 years were conducted in accordance with the standards on auditing. And no wrongdoings were noticed and unmodified opinion was expressed in audit reports. However, given the current scenario, there seemed to be a heightened level of audit risk. It would be foolish of him not to take notice of such developments. तो हम क्या बोल रहे हैं. सीए विजय एक ऑडिटर है. सीए विजय एक ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी का. सिंस लास्ट 3 years से of late the company is in use of financial circles for all wrong reasons. There have been allegation of looting of securities, contract regulation rules by clandestinely controlling more than required percentage of shares than mandated in rules. Besides, the said company has been accused of violating other provision of securities law. There also have been allegation of manipulating share prices, of artificially keeping share prices high, and failure to disclose all the related party transaction. The company is a highly leveraged one. However, there has been no default and company has kept its commitment. SEBI is also seized on the matter on its own. Ever since the allegations were hurdled through media, auditor of the company is in a fix. What do such allegations reflect? How he should proceed in audit of ensuing years. The regulatory report would take time and audit has to be completed within timeliness. Audit of last 2 years were conducted in accordance with the essays and no wrongdoings were noticed and unmodified opinion was expressed. In audit reports, however, given in the current scenario, there seemed to be high and the level of audit risk. It would be foolish of him not to take notice of such development.
The allegation of violation of security laws, manipulating share prices, and failure to disclose all related party transactions could be fraud risk factor. While fraud risk factor may not necessarily indicate the existence of fraud, they have often been present in circumstances where fraud have occurred. Hence, there are increased risk of material misstatement due to fraud. Due to assessment of increased risk of material misstatement due to fraud, audit procedures need to be designed and performed accordingly. Besides above, suspected non-compliance with laws and regulations may have material impact on a financial statement. It could involve hefty penalties and other issue. If management is not forthcoming in providing the information relating to compliance with laws and regulation, does he need to obtain legal advice? Whether it would also lead to any impact on his opinion. Such a question was starting him in a phase in a current year of his tenure. If he suspects fraud involving management, should he communicate this suspicious to audit committee and discuss with them nature, timing, and extent of audit procedure necessary to complete the audit? Now, what will be the जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी? जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर की क्या जिम्मेदारियां बन जाती है? ऐसे 200 एस्टैब्लिशेस करता है द इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी व्हेन कंडक्टिंग ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एसईस. Audit has to be plain and performed with professional skepticism, recognizing that the circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated. Misstatement can arise from fraud or error. As 240 deals with auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. The auditor has to remain alert throughout the audit, recognizing the possibility that a material misstatement due to fraud could exist. Entities are subject to various laws and regulation. Non-compliance अगर होगा, laws and regulation may result in fines, litigation and other consequence for the entity leading to material effect on the financial statement. As 250 deals with the auditor's responsibility relating to responsibility in this regard while performing an audit of financial statement. Since many laws and regulation affect entities, auditor has to remain alert for the possibility of non-compliance with the laws and regulation. Communicate करना आपको 2 stars with governance on a timely basis during audit serves many useful purpose. As 260 deals with auditor's responsibility relating to in this regard. As 299 deals with a special consideration relating to responsibility of auditors in a joint audit. It is very common for the user entity this day to outsource activity from a third-party service organization. As 402 dwells upon the user's auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence in this respect. Now we are reading that is as 240 the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. As 240 deals with the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. The requirement assists auditor in identifying and assessing the risk of material misstatement due to fraud and in designing procedures to detect such a misstatement. Objective auditor in accordance with SA 240. The objectives of auditor in accordance with SA 240 are to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statement due to fraud, to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement due to fraud through designing and implementing appropriate responses, to respond appropriately to identified and suspected fraud. तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? क्या आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना होगा. ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. अगर कोई फ्रॉड होने वाला ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड थ्रू डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस से, एंड आपको रिस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाइड एंड जो भी आपके सस्पेक्टेड फ्रॉड है आपको एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना होगा. आपको क्या करना होगा? आपको एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है. आपको एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है टू द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड पे. आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस. आपको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. अब हमारा आ जाएगा मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या मतलब है फ्रॉड का, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्रॉड एक ऐसा इंटेंशनल एक्ट है which is done by one and more individual among management, two stars with governance, employees and third party, which involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. Misstatement in the financial statement can arise either from fraud and error. The distinguishing factor होता है between fraud and error is whether the underlying action that result in the misstatement of the financial statement is intentional or unintentional. Although fraud is a broad legal concept, the auditor is concerned with fraud that causes a material misstatement in the financial statement. Fraud क्या होता है? Fraud misstatement resulting from fraudulent financial reporting हो सकता है या फिर misstatement resulting from misappropriation of assets हो सकता है. Involved incentive and pressure to commit fraud and perceive opportunity and some rationalization of the act. इसमें क्या होता है? इंसेंटिव, अगेन इंसेंटिव एंड प्रेशर टू कमिट perceive opportunity and rationalization of the act. टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है रेलेवेंट होता है. मिसस्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से. मिसस्टेटमेंट हो सकता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है. फ्रॉड ड्यू टू मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग चाहे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हो या मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो, दैट इन्वॉल्व्स द इंसेंटिव एंड प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, अ परसीव अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड एंड सम रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट. और इसके एग्जांपल्स क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इट? तो इसके एग्जांपल क्या है तीनों के? इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉडुलेंट. कब हमें इंसेंटिव और प्रेशर आता है फ्रॉड करने का? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जिस्ट व्हेन मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम सोर्स आउटसाइड एंड इनसाइड एंटिटीज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है. इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जिस्ट करता है जब मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर होता है फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड और इनसाइड एंटिटी टू अचीव एन अनएक्सपेक्टेड एंड परहैप्स द अनरियलिस्टिक earning target or financial outcome, particularly since the consequence to management for failing to meet financial goals can be significant होते हैं. तो हम क्या बोलते हैं? एक incentive और pressure to commit fraud कब आता है? fraudulent financial reporting में exist when the management is under pressure. तो management under pressure में होता है from the sources outside and inside the entity to achieve an expected and perhaps the unrealistic earning target or financial outcome, particularly since the consequences to the management for failing to meet financial goals हो सकते हैं significant हो. उसके बाद similarly individual may have an incentive to misappropriate asset, for example because the individual are living beyond their means. Similarly individual जो है may हो सकता है incentive हो to misappropriate asset, for example because the individual are living beyond their means, क्योंकि वो रहना चाहते हैं beyond जितने उनके पास resources है उनके पास क्या है incentive आ जाता है. We have incentive to misappropriate assets को misappropriate करें because उन्हें ऐसी लाइफ जीनी है जो कि उनके मींस से ऊपर हो. A perceived opportunity to commit fraud में exist when an individual believes that internal perceived opportunity कब बोल सकता है?
इंसेंटिव इस वजह से भी आ सकता है बिकॉज दे वांट टू लिव बियॉन्ड देयर मींस, इंसेंटिव एंड प्रेशर व्हेन दे वांट टू इनसाइड और आउटसाइड द एंटिटी, व्हेन दे वांट टू अचीव सम अनरियलिस्टिक टारगेट अर्निंग्स एंड ऑल, परसीव अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड में एग्जिस्ट व्हेन इंडिविजुअल बिलीव्स कि इंटरनल कंट्रोल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बिकॉज इंडिविजुअल इज इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज इंडिविजुअल जो है दैट द सेम in a position of trust and has knowledge of a specific deficiency, उन्हें पता है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या डेफिशिएंसी है। इंडिविजुअल may be able to rationalize committing a fraudulent act. Some individual possess an attitude, character or set of ethical values that allow them knowingly and intentionally to commit a dishonest act. However, even otherwise honest individual can commit fraud in environment that imposes sufficient pressure on them. अब how fraudulent financial reporting may be caused by entity, कैसे fraudulent financial reporting जो है that the same may be caused by entity, कैसे हो सकता है? हम बोल रहे हैं कि कैसे जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है मे बी कॉज्ड बाय एंटिटीज। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व, उसमें क्या होता है, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट होता है इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। इट कैन बी कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज अर्निंग्स इन ऑर्डर टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शन एज टू द एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Such earnings management may start out with small actions or inappropriate adjustment of assumptions and changes in judgment by the management. Pressure and incentive may lead this action to increase to the extent that they may result in fraudulent financial reporting. Such a situation could occur when, due to pressure to meet the market expectation or desire to maximize compensation based on performance, management intentionally take position that lead to fraudulent financial reporting by materially misstating the financial statement. In some entity, management may be motivating to reduce the earning by material amount to minimize tax or inflate earning to secure bank financing. Fraudulent financial reporting may be accomplished हो सकता है जब manipulation, falsification, including alteration of accounting records, supporting document from which the financial statement are prepared, misrepresentation or intentional omission from the financial statement of events, transactions, and other significant information, intentional misapplication of accounting principle relating to amounts, classification, manner of presentation and disclosure. तो हम क्या बोलते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब अकम्प्लिश होता है, व्हेन द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश कब होता है, तो हम बोल सकते हैं मैनिपुलेशन हो, फॉल्सिफिकेशन हो, ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉम व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, इंटेंशनल ओमिशन हो फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। इंटेंशनल हम बोलते हैं इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रिलेटिंग टू अमाउंट, क्लासिफिकेशन, मैनर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उसके बाद फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड्स ऑफ कंट्रोल दैट अदरवाइज may appear to be operating effectively. Fraud can be committed by management overriding control using such a technique such as recording fictitious journal entry. Particularly आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड करना, आप क्या कर रहे हो बेसिकली, तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व, जब आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है, दैट ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड कर रहा है कंट्रोल दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल सच एज टेक्निक, जैसे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज को, पर्टिकुलरली आप क्या करना चाह रहे हो, गलत गलत एंट्री आप फिल करना चाह रहे हो क्लोज टू द ईयर एंड पे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप क्या कर पाओ, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। तो हम क्या बोलते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, जहां पे मैनिपुलेशन हो जाए, फॉल्सिफिकेशन हो जाए, अल्टरेशन हो जाए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, मिसरिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन हो जाए, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन हो जाए। जब हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं जो कि है हमारा दैट इज दी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हम फर्स्ट वाला बात कर रहे हैं वो है हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल that otherwise may appear to be operating effectively. Fraud can be committed by management overriding control using such a technique, जैसे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो fictitious journal entry को particularly close to the end of an accounting period to manipulate the operating results and achieve other objective. Inappropriately adjust करिए assumptions को, changing judgment को which is used to estimate accounting balance, account balances. तो आप रिकॉर्ड करिए fictitious journal entry को particularly close to the year end, ताकि आप manipulate कर पाओ operating results और achieve कर पाओ दूसरे objective. Inappropriately adjust कर पाओ assumptions को, changing judgment जो कि use किए जाते हैं to estimate account balance. आप omit करिए, advance करिए, delay करिए recognition in the financial statement of events and transactions that have occurred during the reporting period. आप कंसील कर रहे हो, नॉट डिस्क्लोज कर रहे हो फैक्ट दैट कुड हैव अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एंगेज हो रहे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में, डेटा स्ट्रक्चर टू जो कि बेसिकली मिस प्रेजेंट करे, मिस रिप्रेजेंट करे द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। आप ऑल्टर करने की कोशिश करें रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स जो भी रिलेटेड है टू द सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये सारी चीजें कवर है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है, दैट ऑफन इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जो है ओवरराइड करने की कोशिश करता है कंट्रोल को दैट अदरवाइज में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फ्रॉड कमिट हो सकता है बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल यूजिंग सच अ टेक्निक, जैसे आप रिकॉर्ड करें fictitious journal entries particularly close to the end of the accounting period to manipulate operating results and achieve other objective. Inappropriately adjust करें assumptions को, चेंज करने की कोशिश करें जजमेंट को which is used to estimate account balance. omit करें, advance करें, delay करें recognition in the financial statement of events and transactions that have occurred during the reporting period. conceal करने की कोशिश करें, disclose नहीं करें facts that could affect the amount recorded in the financial statement. engage हो रहे हो complex transaction में, data structure to misrepresent the financial position and financial performance of the entity. alter करने की कोशिश करें records को, terms को जो कि related है to the significant and unusual transactions से। उसके बाद हाउ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में बी अकम्प्लिश्ड बाय एंटिटी, कैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अकम्प्लिश। पहले हमने पढ़ा कि हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, हमने अभी ऊपर रिसेंटली अभी जो टर्म पढ़े थे वो था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल डेटा अदरवाइज अपीयर। अब हम पढ़ रहे हैं मतलब ये सारे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले टर्म्स का है। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर व्हाट, अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स जो है अकम्प्लिश हो सकता है बाय एंटिटीज। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हम क्या बोलते हैं कि जो मिस एप्रोप्रिएशन होता है ऑफ एसेट्स, जो हमारा मिस एप्रोप्रिएशन है ऑफ एसेट्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाय एंटिटीज। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व्स द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट एंड इज ऑफन perpetrated by employees in a relatively small and immaterial amounts. However, it can also involve management who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in a ways that are difficult to detect. तो कैसे misappropriation of assets जो है अकम्प्लिश हो सकता है बाय द एंटिटीज के द्वारा, कैसे misappropriation of assets जो है अकम्प्लिश हो सकता है बाय द एंटिटी। misappropriation of assets involve the theft of an entity's asset and is often perpetrated by the employees in a relatively small and immaterial amount. It can also be involve management जो कि usually more able to disguise or conceal misappropriation in a ways that are difficult to detect. misappropriation हम क्या बोलते हैं कि जो misappropriation होता है assets का can be accomplished in a variety of ways. misappropriation कैसे कैसे हो सकता है, आप embezzle करें, आप चोरी करें receipts की, for example misappropriating collection on account receivable, diverting receipts in respect of written off accounts to personal bank account. आप कैसे receipt की चोरी कर सकते हो, जैसे misappropriating collection on account, जहां से account receivable से सपोज आपको पैसा मिल गया, फिर आप उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करें in respect of written off accounts,
सपोज आपको कलेक्शन से पैसा मिल गया और आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें रिसिप्ट्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट्स टू पर्सनल बैंक अकाउंट। उसके बाद आप स्टील कर रहे हो, फिजिकल एसेट्स की चोरी कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चुरा रहे हो। फॉर एग्जांपल स्टीलिंग इन्वेंटरी फॉर पर्सनल यूज, फॉर सेल, स्टीलिंग स्क्रैप फॉर रीसेल, कोलूडिंग विद द कंपटीटर बाय डिस्क्लोजिंग टेक्नोलॉजिकल डेटा इन रिटर्न फॉर पेमेंट, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव। आप क्या करना चाह रहे हो? कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस। आप एंटिटी को उन गुड्स और सर्विस के पैसे दिला रहे हो जो कि उसे कभी मिला ही नहीं। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ फिक्टिशियस वेंडर को, मतलब जो कोई वेंडर है ही नहीं, उन्हें पैसा दे रहे हो, किकबैक्स पेड बाय वेंडर्स टू द एंटिटीज परचेजिंग एजेंट इन रिटर्न फॉर इन्फ्लेटिंग प्राइसेस, पेमेंट टू फिक्टिशियस एम्प्लॉयज। फिर आप क्या करिए? यूजिंग एन एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज। आप यूज कर रहे हो एंटिटी के असेट्स को पर्सनल यूज के लिए। फॉर एग्जांपल यूजिंग द एंटिटीज असेट्स एज अ कोलेटरल फॉर पर्सनल लोन। एंटिटी के असेट्स को पर्सनल के लिए कोलेटरल रख रहे हो आप, एंटिटी के असेट्स को फॉर आपके पर्सनल लोन के लिए एंटिटी के असेट्स को कोलेटरल में रख रहे हो। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स इज ऑफन accompanied by false or misleading records and document in order to conceal the fact that the asset are missing or have been placed without proper authorization. Although auditor जो है वो सस्पेक्ट कर सकता है in rare cases identify the occurrence of the fraud, the auditor does not make legal determinations of whether fraud have actually occurred. तो यहाँ हमारा हो जाता है दैट इज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैसे हो रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या सारी चीजें होती है। फिर हमने पढ़ा कि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि किसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, वो रेस्ट करती है बहुत विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी एंड मैनेजमेंट के साथ। इट इज इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है विद ओवरसाइट ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस प्लेस करे स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन व्हिच may reduce opportunity of fraud to take place and fraud deterrence which could persuade individual not to commit fraud because of the likelihood of detection and punishment. This involves a commitment to creating a culture of honesty and ethical behavior which can be enforced by an active oversight by those charged with governance. उसके बाद आ जाता है हमारा that is the responsibility of the auditor. नाउ किसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी? ऑडिटर की। एक ऑडिटर जो कंडक्ट करता है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो रिस्पांसिबल होता है कि वो ऑब्टेन कर ले रीजनेबल एश्योरेंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी ली गई है टेकन एज अ होल वो फ्री हो फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। Owing to the inherent limitation of audit, there is an unavoidable risk that some material misstatement of the financial statement may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the SA. So potential effect of inherent limitation are particularly significant in a case of misstatement resulting from fraud. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud से ज़्यादा chances होते हैं as compared to one detecting from the error. This is because fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme which is designed to conceal it, such as forgery, deliberate failure to record transaction or intentional misrepresentation which is being made to the auditor. Such attempts at a concealment may even more difficult to detect when accompanied by collusion. Collusion may cause the auditor to believe that audit evidence is persuasive when it is in fact false. The auditor की ability जो होती है to detect the fraud depends on a factor such as the skillfulness of the perpetrator. So frequency and extent होता है manipulation, the degree of collusion involved, the relative size of individual amount manipulated, and the seniority of those individual involved. While the auditor may be able to identify the potential opportunities for fraud to be perpetrated, it is very difficult for the auditor to determine whether the misstatement in a judgment area such as accounting estimate are caused by fraud or error. Furthermore, the risk है of auditor not detecting a material misstatement resulting from fraud. Management fraud is greater than for employee because management is frequently in a position to directly or indirectly manipulate the accounting record, present fraudulent financial information, or override control procedures which are designed to prevent similar frauds by other employees. जब कभी भी हम ऑब्टेन करेंगे रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर इज रिस्पांसिबल है फॉर मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, कंसीडरिंग द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड रिकॉग्नाइजिंग द fact that audit procedures that have a factor for determining error may not be effective in detecting fraud. Now what are the fraud risk factors? Now we need to discuss that is fraud risk factors क्या है. Now what we need to discuss that is what are the fraud risk factors. फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशन है जो कि इंडिकेट करता है इंसेंटिव एंड प्रेशर टू कमिट फ्रॉड एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड. फॉर एग्जांपल, द नीड टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग में क्रिएट प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट आर मेट में क्रिएट एन इंसेंटिव टू कमिट फ्रॉड. तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होता है? द नीड टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग में क्रिएट प्रेशर टू कमिट. तो हमने क्या बहुत ज्यादा इक्विटी फाइनेंसिंग कर ली. ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनस इफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट आर मेट में क्रिएट एन इंसेंटिव टू कमिट. ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनस देने के चक्कर में हमने मतलब कुछ अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स की वजह से मेट में क्रिएट एन इंसेंटिव टू ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनस के प्रेशर में कि हमें सिग्निफिकेंट बोनस देना पड़ेगा. Realistic हम प्रॉफिट टारगेट बना के चल रहे हैं, create incentive and pressure to commit fraud. These are the fraud risk factor. A control environment that is not effective may create an opportunity to commit fraud. A control environment that is not effective may create कर सकता है an opportunity to commit fraud. फ्रॉड रिस्क फैक्टर के कुछ एग्जांपल है. फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ फ्रॉड. तो मतलब व्हाट फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है फॉलोइंग उसके एग्जांपल्स क्या है, कौन से फैक्टर्स है रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फ्रॉम मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स रिस्पेक्टिवली. रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फॉलोइंग ये एग्जांपल्स है फ्रॉड रिस्क फैक्टर के जो रिलेट करता है मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के एग्जांपल क्या हो जाता है? दैट इज जैसे कि इंसेंटिव एंड प्रेशर. Financial stability and profitability is threatened by economic industry and entity operating conditions such as indicated. जैसे कि high degree of competition and market saturation accompanied by declining margins. बहुत ज़्यादा competition हो और market saturation accompanied by decline margin हो रहे हैं. High vulnerability to rapid changes such as changes in technology, product obsolescence और interest rate में काफी ज़्यादा changes हो रहे हैं. Significant decline हो रहा है customer demand में and increasing business failures in either the industry and overall economy. उसके बाद क्या हो रहा है? Operating losses हो रहे हैं. जैसे suppose Operating losses are making the threat of bankruptcy, foreclosure, hostile takeover imminent. Recurring negative cash flow हो रहे हैं from operation और inability to generate cash flow from operation while reporting earnings and earning growth. उसके बाद हम बोल रहे हैं कि कुछ rapid growth और
Unusual profitability, especially compared to that of other companies in the same industry. New accounting statutory और regulatory requirements अगर ऐसे सारे आ जाते हैं तो this is what risk factor के example में है incentive and pressure. Excessive pressure exists for management to meet the requirement or expectation of third parties due to the following: profitability or trend level expectation of investment analysis, institutional investors, significant creditors, and other external party, particularly expectation that are unduly aggressive and unrealistic, including expectation created by management, for example, overly optimistic press release or annual report masses. Need to obtain additional debt or equity financing to stay competitive, including financing of major research and development or capital expenditure. Marginal stability आ रही है to meet exchange listing requirement or debt repayment or other debt convenient requirement. Perceive or real adverse effects of reporting poor financial results on a significant pending transaction such as business combination and the contract awards. ये वाला पैरा हम लास्ट पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे अपॉर्चुनिटी से. इसमें क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दैट द पर्सन फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट और दोस चार्ज विद गवर्नेंस इज थ्रेटन्ड बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग: significant financial interest in the entity, significant portion of their compensation, for example bonuses, stock options, an earn-out arrangement being contingent upon achieving aggressive targets for stock price, operating results and financial position or cash flow, personal guarantee of debt of the entity, and there is excessive pressure on the management or operating personnel to meet financial targets by those charged with governance, including sales and profitability and incentive goals. तो with this हम यहाँ तक ही कवर कर रहे हैं. Further we will cover tomorrow. यहाँ से. So this chapter is interesting, but हमें कुछ चीजें लर्न करते हुए चलना होगा. All right.